के वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या आपकी घटना चक्र गणित बुक आपकी हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मिक्स टेस्ट है ये जो घटना चक्र गणित बुक है, ये ऐसी बुक है इसमें जो अभी प्रीवियस ईयर के एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मिक्स मिला के हैं। ठीक है, ये सुबह 8 बजे आपका वीडियो आता है। क्वेश्चन आपके 40 तक लग चुके हैं। पार्ट ये 4, इससे पहले आपने 1 से लेके 3 पार्ट नहीं देखे हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है, यहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आपको अभी थोड़ी देर में आइकन यहाँ शो होगा, आप उधर से भी आई बटन से आप देख सकते हो, और एंड स्क्रीन में भी आएगा वही वीडियो। इसके बाद जो 3 नंबर का उधर से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें। और हम आपको बता दें ये सारे किसी ना किसी पेपर, पहली बात तो आप देख लो जब जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा तो उसमें देखना सन जरूर डली होगी, कब का ये क्वेश्चन है, कब आया, कौन सी एग्जाम में आया, तो आप देख सकते हैं किसी। और ज्यादातर एनटीपीसी और ग्रुप डी के वाले क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज्यादा एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट क्लियर हो चुकी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपने ये बुक पूरी लगा के गए तो आप मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, क्वेश्चन आपके कितने 40 तक हो गए थे, 41 से लगवाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया है, देखिए एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर लगने वाला साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.48 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए जब 3 वर्ष का आ जाए, हमने आपको सूत्र बताया कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, तो जब CI माइनस SI और टाइम कितना हो 3 वर्ष, 2 वर्ष के लिए अलग है और 3 वर्ष के लिए अलग है। क्या है इसके लिए PR² कोष्टक में 300 प्लस R, ठीक है, और अपॉन क्या चलेगा P की घात 3, ये इसका सूत्र है। इस पे आप रख के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको क्या क्या दिया गया है, देखो 3 साल तो हमें ये दिया गया, और क्या अंतर मुझे कितना दिया गया, अंतर इस तरफ लिख ले रहे हैं, अंतर दिया 14 ऐसे पॉइंट के बाद एक अंक करके पढ़ा जाता है, नॉलेज के लिए आपको बता दिया। वैसे 4.48। ठीक है, और परसेंटेज मुझे कितनी दी गई, परसेंटेज मुझे दी गई है, मतलब दर जो दी गई है, ठीक है, दर मुझे दी गई 5%। तो आप इसमें मान रख लें, आपका उत्तर आ जाएगा। आपको हम बता दें, और ज्यादा से ज्यादा आपको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन अच्छे से कर ली तो आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए P मुझे कितना दिया, P तो पूछा ही गया है, हमें ब्याज दिया गया था 14.48। ठीक है, बराबर P तो हमें पूछा गया तो हम X मान लें, P को हमने मान लिया X। ठीक, और मुझे क्या दिया, R मुझे दिया, R का वर्ग, यानी R मुझे 5 दिया गया, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 कर लिया। ठीक है, अब देखिए R हम जब इसमें रखेंगे, इसमें तब ये में 305 हो जाएंगे, तो गुणे 305 हो गए, और अपॉन में कितनी है 100 की घात 3 है, तो ये कितने 3 बार लिखने पड़ेंगे, 100 गुणे 100 और गुणे 100। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेशन करना है, आपका उत्तर है। देखिए ये पॉइंट जैसे ही खत्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएंगे, आ गए, ये 100 से ये 100 खत्म, 25 चौको 100, ये खत्म हो गए, 5 छिक्का 30 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये 1 0 आ गया, तो ये 20 हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद अब थोड़ा बता दे रहे आप, इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए ये मेरे कितने 14.48। अब ये देखिए ये ऊपर आ जाएंगे, ये 4, ये आपके कितने थे 4 दूनी 8, यानी ये 80 आ जाएंगे, ऊपर इधर चले जाएंगे, तो 80 बराबर 61x, तो 61 इसके नीचे पहुंचा दो, यहाँ पहुंचा दिए। ठीक है, और इधर से अभी इसको इरेज कर देंगे, 61 इधर आ गए तो इधर से हमने कर दिया इरेज, ये कहाँ नीचे आ गए। अब बस आप इतना कैलकुलेशन कर लें, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा 1899। ठीक, आप इतनी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से ज़्यादा कैलकुलेशन वाली, तो आप अभी से इस तरीके से कैलकुलेशन करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या कहा गया है,
क्वेश्चन नंबर 42, किसी मकान के 3/4 अंश का अग्नि बीमा था। ठीक है, ये तो बाद में देखेंगे क्या है। यदि वार्षिक प्रीमियर यानी 1 ईयर, टाइम मुझे कितना 1 ईयर का दिया गया है, और मुझे दर कितनी दी गई, दर दी गई है 2 दूनी 4 1 5/2%, और हमें ब्याज कितना दिया गया है, क्योंकि उसने रुपए मकान के पूछे तो यानी वो प्रिंसिपल पूछा 225 रुपये। तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100, SI बराबर PRT/100 होता है। तो ये मेरे, अब SI समझो, यहीं से बताते हैं क्योंकि यहीं इतनी SI मैंने रख दिया 225 रुपये। 100 कहाँ चले जाएंगे, इसके ऊपर कर लिए ये 100। अब जो बचा, जो दिया गया वो रखोगे, और जो नहीं, मतलब जो बच रहा वो ही आपका निकालना। जैसे देखो T मुझे दिया, इधर T नीचे आएंगे इसके पास, तो इधर कर दिया T 1 गुणे, फिर उसके बाद दर दी गई तो ये 5, ये नीचे 2 कहाँ ऊपर आ जाएंगे, इसके पास 2। तो अब देखिए मुझे क्या निकालना है, तो P आ गया, R दिया ही गया था, इसमें से कोई 3 चीजों में से 2 दिया जाएगा, 1 नहीं दिया जाएगा, तो समझ लो वही निकालना है। काट लो जिसे काटना हो, देखो इसको काट लें, 5 चौको 20, इसको काट लो, देखते और कुछ है या नहीं है। चलिए अब देखिए क्या है, इसको हम काट लें, 5 चौको 20, थोड़ा रेड ले लें जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, 5 चौको 20, ये कट गए, कितने बचे, 2 बचे, और 5 25 45, और 45 दूनी 90, और 100 पहले ही से मेरे पास है 100 पहले से, तो इसको इधर कर दो, तो मेरे पास कितने आ गए 90 और 2 0, यानी 9000 आ गए। अब देखिए उसने 3/4 अंश का बीमा करा, यानी 3 बराबर हमें 900 मतलब 9000 दिया गया, तो इसको हम काट लें, 3 3 त्रिका 9, यानी 3 कितने का मान पूछा, 4 का गुणा करा, तो 4 तिया 12 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। ये इस तरीके से करना था। देखिए कभी भी अंश या भाग दिया जाए, या तो आप इनको पलट दो इनको, या तो जिसके बराबर पहले ऊपर के बराबर दिया जाए उसके बराबर काट के तब कर सकते हैं, या तो क्या करो, ये 900 थे 4/3 कर दो, इस जो अंश भाग कहा जाता है उनको पलट देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 42 था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, 43 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43, नर्मदा 8,000 रुपये में जमा करती है, जो कि किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,200 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी। पता, ये आपको क्वेश्चन नहीं पता होगा, वरना तुम लगाते रह जाओगे, पूरा पेज भर जाएगा। लेकिन हम आपको एक नॉर्मली क्वेश्चन बताते हैं। देखिए कैसे, उसने क्या 8,000 रुपये में जमा करती है, लेकिन 992 या 9,200 ऐसे कह सकते हैं, 9,200 हो जाते हैं का मतलब है ये अमाउंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं। लेकिन उसने क्या कहा है, हमने बोला कभी भी R और T दिया जाए, ज्यादातर इनका क्या हो जाता है गुणा, 3 दूनी 6 हो गए, तो इस 6, चलो उसको रहने दो, अभी गुणा ना कराओ, चाहे चलो ठीक करा ही लो। वैसे 2 तरीके हैं, गुणा करा के करो वो भी हो जाएगा, नहीं कराओ तब भी हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो गए। अब लेकिन उसका परसेंटेज कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल। कैसे, ये परसेंटेज 3 गुणे जब 2 आपने किए थे तो इसके परसेंटेज लगा, तो वही 3 दूनी 48 आ गया। ठीक है, ये आपका 48 आ गया। अब देखो इसने क्या कहा है, बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है 48 480 आ गया। तो ये बढ़ा किस में है, ये अमाउंट में बढ़ा, ये आप ध्यान रखें। तो 92 में आप इतने जोड़ दें, आपका उत्तर आ जाएगा 0 8 और 4, तो जोड़ दो 0 8 6 9। देखिए कहीं ऑप्शन है आपको 9,680, ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, नहीं तो आप लगाते रह जाओगे, पूरा पेज भर लोगे, लेकिन क्वेश्चन पूरा नहीं लगा पाओगे क्योंकि भूल जाओगे। तो ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, और HD यादव में सबसे पहला सवाल यही है। 43 है, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 44, के राशि मतलब राशि, धन, प्रिंसिपल ही पूछा गया है। 1 वर्ष में T मुझे कितना 1 वर्ष दिया गया। ठीक है, 1 वर्ष में निश्चित साधारण ब्याज की दर से लेने
के लिए सहमत हुआ, लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, यानी दर उसने 3% बढ़ाई है, ठीक है, बढ़ा दी तो रुपए 120 बनी, यानी एसआई मुझे कितना दिया गया है, 120 रुपये बनी है। तो राशि मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए एसआई बराबर पीआरटी अपन अभी पीछे बताया, तो सीधे अब आप मूल रख रहे हैं। देखो 120 हो गए, ये मेरा ब्याज है, नीचे वाले 100 कहाँ जाएंगे, ऊपर। अब जितने पीआरटी में तीनों में से जो जो दिया गया उसको नीचे रख दो, जो जिसका पूछा वो अपने आप निकल आएगा। 1 दिया गया, ये 3 दिया गया, 3 चौको 12, बस हो गया 4,000 आ जाएगा। देखिए कहीं 4,000 है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, खत्म हो गया। चलिए ये 44 था, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं 45 में क्या कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं 45 में क्या कहा गया, ठीक है। 45, एक बैंक पहले 5,500 रुपए तक की राशि पर 4% तथा इससे अगली की राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज प्रदान करता है। यदि समीरा रुपए 13,250 बैंक में 2 वर्ष के लिए जमा करती है तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा। देखिए समीरा के पास टोटल रुपए हैं कितने, 13,000, ठीक है, 13,250 रुपए हैं, समझो यहीं से। लेकिन उसने एक बैंक में कितने 5,500 कर दिए जमा, कितने वर्ष, कितने परसेंट पर, 4%, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इसके बाद इसने जमा मतलब जो बचे हैं वो कितने जमा किए, और नीचे कितने 100 चले जाएंगे, क्योंकि दोनों मिला के तभी तो 1350 होंगे, तो ये प्लस लगा ले। और जो जितने बचे हैं उसके बाद बचे कितने 7,750 रुपये इसके पास बचे हैं, कि जब उसने एक दूसरे बैंक में जमा किए और ये बचे उसके पास 7,750। अब इसने ये कितने दर पर किया, ये 6% की दर पर किया, कितने, ये सेम मतलब टाइमिंग सेम 2 वर्ष के लिए। नीचे मैंने कर दिया 100, बस आप इसको अब सॉल्व कर लें, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 6 दूनी क्या करना, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर इसे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा इधर आपको कैलकुलेशन दिखा दें। देखिए 7.5 गुणे 12, ठीक है, इसका जब आप गुणा करा लेंगे आपका आएगा 930, क्योंकि 1 जीरो और आएगा वो कट जाएगा, तो आपके कितने आएंगे 930 आ गया, ठीक है। आप इनको जोड़ लें, आपका आ जाएगा 1370, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए कहीं है 1370, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ये आपका कितना 45 था, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, 46 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, किसी धनराशि पर 3/1/2% का प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज की राशि 70 रुपये होगी। ये क्वेश्चन है, देखिए कितना मतलब नॉर्मली क्वेश्चन है। इसमें जो जो दिया गया, इसमें देखो पूछा किस धनराशि, यानी धनराशि पूछी है, तो मुझे एसआई दिया गया है। एसआई मुझे कितना दिया, एसआई दिया है 70 रुपये, ठीक है। तो जो जो दिया वो लिख लो, और आर मुझे कितना दिया है, 2 दूनी 3 दूनी 6 और 1 7/2, ये मुझे आर दिया गया, और टी मुझे दी गई है 4 वर्ष। तो हमने क्या बताया, एसआई दिया है तो 70 और 100 उसके ऊपर आ जाएंगे, और जो जितना आपको दिया गया वो रख दो, अपने आप जो पूछा वो निकल आएगा। 2 चीज़ें दी गई हैं तो 7, ये 2 नीचे अपॉन वाले कहाँ उसके ऊपर चले जाते हैं, 2 ऊपर पहुँचे, गुणा 4 कर लिया। देखिए 7 से 7 कैंसिल, और ये 4 से 25 आ जाएंगे, और 25 दूनी 50 हो जाएंगी, और 1 जीरो और लग जाएगा। तो देखिए उसने पूछा क्या है, यही पूछा कि और कुछ पूछा, बस यही पूछा है कितना धनराशि, तो 500 रुपये धनराशि, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, 47 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम 4 वर्ष के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, यानी 4 वर्ष के लिए 3% है, ठीक है। फिर अगले 4 वर्ष के लिए 5% है, 5% की दर से, और प्रतिवर्ष एवं 8 वर्ष अधिक के लिए, मतलब 8 वर्ष हो जाए उसके बाद, यानी 4 4 8 हाँ हो गए, तो 6% प्रतिवर्ष है,
यदि कुल 9 वर्ष हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, टोटल 9 वर्ष हैं और आपके 8 वर्ष हो चुके हैं, तो बचा मेरा 1 वर्ष। तो 8 के बाद ये नहीं कि इसमें तो 1 लिख रहा और 8 से तो ज़्यादा नहीं, उसने ये कहा है जो अपने टोटल जोड़ो, 4 4 4 8 1 9, देखो ये ज़्यादा हो रहा है, यानी 8 से ज़्यादा हो गया। हाँ, तो कितने का? 6% का। अब बस सबका गुणा, 4 तिया 12 और 5 चौको 20, 6 एकम 6, 6 2 8 3 38। इस 38 की वैल्यू देखो कुछ दी गई है, 887 रुपया, ठीक है। और मेरा मूलधन हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। तो 38% बराबर 870 रुपया। तो क्या 1% यानी 100%, अभी 1% बराबर 17 रुपये हैं, 70 बोल दिया, अपॉन 38, ठीक। इसको जूम आउट कम कर दे। अब देखिए इतना हो गया, और इधर हम 100 का गुणा कराएंगे तो इधर भी 100 का गुणा, ये क्यों? इधर जैसे हमने 100 का गुणा करा दिया, ये मैंने 100 लिख दिए, परसेंटेज बराबर ये मेरे 8 7 8, ये थोड़ा इधर सही नहीं बन रहा 7, तो ये 8 हो गई, ये 1, ये 7 अपॉन 38 और गुणे 100 हो जाएंगे। भाई 19 से आप काट लो, आपका कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 47 था, ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? चलिए आपको कर ही दें, नहीं तो कहेंगे ढील दिया आधी। 19 कम 19, 19 दूनी 38 हो गए, ठीक। और इसको काट लो, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौको 76, 4 बार गया 76 में, देखो 4 इधर 5 यानी 57 हो गए। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, और ये मेरे इधर कटने के बाद कितने? 50 आ जाएंगे, यानी 43 और गुणे 50 कर लो, 0 आ गया, 5 तिया 15, 1 हासिल, 4 पंचे 20 और 1 21, 21 50। देखिए कहीं ऑप्शन है आपका 21 50, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपके 47 हो गए, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 47 हो गए, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 48, 2000 रुपए को 8.25% की दर से वार्षिक दर 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच संकित साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आप इसमें जो दिया गया प्रिंसिपल मुझे 2000 रुपये है वो लिख लो, ठीक है। दर मुझे कितनी दी गई? वो मुझे दी गई 8.25%, ठीक है। अब देखिए, अब ये बात है कि हम टी कैसे निकालें, दिक्कत तो यही है। टी ये देखो इन्होंने दिन दे दिए, तो देखिए दिन देने के लिए क्या 9 मार्च से कहाँ तक इन्होंने बोला है? 9 मार्च से उन्होंने बोला 21 मई तक, तो बस यहीं तक। देखो मार्च मेरा 31 का महीना होता है, तो 9 इसमें से जब 31 में 9 जाएंगे तो मेरी कितनी बचेंगी? 22, ठीक है। ये 22 बचे। अप्रैल मेरा 30 का होता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये मेरे मई तो 21 मई तक तो पूछे ही थे 21, इसको जोड़ लो आप, फिर उसके हम बताते हैं। ये मेरे दिन निकल आएंगे। देखिए एक, ये मेरे 3 हो गए, ठीक है, और 3 2 5 6 1 7, 73 दिन आ गए। कितने? 73 दिन। अब क्या ये तो दिन में है, हमें चाहिए किस में? ईयर में। इधर सही से काम नहीं करता है। चलिए ये किसमें? 73 दिन में है, हमें चाहिए ईयर में। तो 365 का इसमें क्या भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 365 का तो भाग दे रहे हैं, लेकिन ये देखो 73 में, अच्छा हम 5 का गुणा कराएं, 365 आ रहे हैं या नहीं? 5 तिया 15, 1 हाथ 7 15 35 1 36, बिल्कुल आ रहे हैं। तो यानी टी का मान 1/5 ईयर आ गया। ये चीज निकालनी थी। अब इसके बाद आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब उसने जो बोला वो कर सकते। क्या बोला है? तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सबको आप रख दें, आपका उत्तर आ जाएगा। रखें। देखिए 2000 तो ये आपके रुपए हो गए, ठीक है, और ये 8.25 है, और मेरा 1/, ये नीचे 5 चले जाए, हमने बोला बटे वाला हमेशा उसके 100 के पास जाता है। गुणा ये मेरे 100 हो गए, कहाँ गुणा लगा दिया। चलिए 100 हो गए, लेकिन 1 पॉइंट ये खत्म होगा, 100 और आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से जब ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और 5 2 पंचे 10 हो गए, यानी ये मेरे कितने आ गए? 25। तो देखिए अब 8 2
5/25। आप इसको भाग दे के कर लें, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलो कर लो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार गया। अब देखिए 75 यानी 5 6 1 7, 25 तिया 75 यानी 33 आ गया। तो उन्होंने पूछा क्या था, PRT। देखते हैं क्या पूछा है। उन्होंने पूछा है साधारण ब्याज, तो मेरा कितना ब्याज है 33। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना मिलेगा 33। चलिए ये आपका 48 था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 49 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने दोगुनी हो जाती है, तब उसकी ब्याज की दर वह धनराशि कितनी समय अवधि में 8 गुनी हो जाएगी। देखिए 6 वर्ष में कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है। तो अब कितने, अब पूछा कितने है, उसने पूछा है कि 8 वर्ष मतलब कितनी धनराशि समय अवधि में 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इसको हमें 2 के लेवल में लाना होता है। ये 8 गुनी का मतलब क्या है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर हम 3 ऐसे लिख सकते हैं। और ये 3 आपको देख रहे हैं, बस यही है इसका शॉर्ट ट्रिक। क्या, इसको 3 का गुणा इसमें 6 में काटो, 6 कन 6 12, 6 तिया 18 आ गया आपका उत्तर 18। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 50 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी निश्चित धनराशि के 2/1/2 वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज तथा वास्तविक बट्टा ट्रू डिस्काउंट, ये आपके लिए नया पॉइंट आया। तो इसके लिए एक नया सूत्र होता है, क्योंकि रेलवे ऐसे ही पूछता है। ये इसको आप नोट कर लें और किसी जगह लिख लें। ट्रू डिस्काउंट का अंतर 90 रुपए है, तो वह धनराशि बताए। देखिए सबसे पहले उसने पूछा है, क्या कहा, SI माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो इसको हम क्या, ट्रू डिस्काउंट को TD बना लें। ठीक है, T ट्रू डिस्काउंट वास्तविक बट्टा, इसके बराबर मुझे 90 दिया गया है। ठीक है, इसके बराबर मुझे कितना 90 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करें, SI निकालें, फिर ट्रू डिस्काउंट निकालें, फिर रखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें जो जो दिया वो निकाल लें, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। और शायद जूम भी खत्म हो गया। हाँ चलिए ये क्वेश्चन इधर लिख ले रहे, क्योंकि जूम थोड़ा बढ़ा लें, ये इधर खिसका के अभी दोबारा लिख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 50 था। ठीक है, SI माइनस ट्रू डिस्काउंट, इसका मान मुझे 90 दिया गया। अब जो जो हमें दिया गया वो हम निकाल लेंगे। देखिए मुझे वर्ष कितने दिए गए हैं, वर्ष दिए 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये वर्ष दिए गए, इधर R लिख दिया हमने। ठीक है, ये क्या दिया गया, वर्ष, तो ये मेरे T हो गए। अब देखिए उसके बाद दर मुझे कितनी दी गई, दर दी गई 6%, 6% हो गई। तो सबसे पहले इसमें देखिए हमें क्या नहीं दिया गया है, धनराशि नहीं दी गई। तो T धनराशि को हम क्या माने, क्योंकि हम SI निकाल ही रहे हैं तो उसकी जरूरत थोड़ी है। तो T को हमने मान लिया X, तब सॉरी T को क्यों, P को मानेंगे, P को मान लिया हमने X। तो मेरे पास SI के लिए निकालने के लिए आप सब कुछ आ गया है। देखिए X SI बराबर X गुणे 5 और ये मेरे 6%। हमने बोला जो बटे वाले कहाँ, उसके नीचे चले जाते हैं, गुणे 100 हो जाएंगे। ठीक, 5 दूनी 10, 20 हो गए और ये 3 आ गए। तो ये मेरे ये कितने 3x/20 आ गया। ये मेरा क्या आया है, SI आया है। ठीक है, अब आपको निकालना है ट्रू डिस्काउंट TD। तो देखिए इसके लिए अलग सूत्र लगता है, कौन सा वो देख लीजिए। इसके लिए क्या लगता है, TD का यानी ट्रू डिस्काउंट के लिए आप नोट करके लिख लें कि PRT/100 + RT, ये सूत्र लगेगा, ये आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो अब इसमें जिसका मान दिया रख लो आपका, इसके बाद फिर दोनों मान निकल आएंगे। P मुझे क्या दिया, X दिया गया। ठीक, R मुझे क्या 6% दिया गया। फिर उसके बाद T मुझे 5/2 दिया गया। तो गुणे इसको इस तरीके से, इसके नीचे चले जाएंगे 2, तो ये 2 हो गए। अब देखिए उसके बाद हमें ये इसके पास आ जाएंगे, ये T है, ठीक है ना, तो आप प्लस समझें। तो ये मेरे 100 हो गए और प्लस के R और T के दोनों गुणा RT, यानी ये आपके हो जाएंगे
5/2 और गुणे 6, ये बन गया। इसको काट लो, 3 आ गए और 3×5 यानी 115 हो गया। ठीक है, इसको हमने बोला था ये बड़ा क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना हो गया, x 6 गुणे 5 अपॉन ये हो गए 2 गुणे 115। ठीक है, ये 3 कट गए। देखिए 5 6 1 7 नहीं कटा, पन्नी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 हो गए, तो 5 तिया 15 हो। ये मेरा निकल के आया 3x अपॉन 23। ये मान निकल के आया किसका, TD का, ट्रू पॉइंट का। अब इसके बराबर जो दोनों मान रख के बराबर 90 करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ऐसा ही मुझे मेरा निकला था 3x अपॉन 20 माइनस 3x अपॉन 23, इसके बराबर मुझे 90 दिया गया है। ठीक, अब इसका आप मेहनत कर लें क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है तो एलसीएम लेने में दिक्कत थोड़ी आ जाएगी। तो ये मेरे 23 तिया 69x माइनस 3 दूनी 6 60x। ठीक है, ये 60x अपॉन ये कितने हो जाएंगे, ये 0 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ये 460 हो जाएंगे, तो ये 90 हो गए। चलो इसके बाद देखते हैं, छोटा होता चला जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको इधर कर दो, इसमें से घट के मेरे कितने 9x आएंगे और 9x बराबर मुझे 90 दिया गया और नीचे मेरे कितने हैं 46 हैं। 46 और एक 0, तो 9 से 9 कैंसिल हो गए, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा 4600। कहीं है ऑप्शन, देखिए 4600 ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर आपका था कितना, 50 था, 50 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 4600। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे लगा था, ऐसे लगना था, समझ लो। ये ट्रू डिस्काउंट आपके लिए नया है। क्वेश्चन आपके 50 हो गए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, 51 में क्या कहा गया है। और जूम को क्योंकि पूरा तो वही जूम ले लिया इसने। चलो ये आपका कितना 50 हो गए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 में क्या गया, 2665 रुपया, 2665 रुपया, कुछ भी पढ़ सकते हो, की धनराशि 2 भागों में उधार दी गई है। उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम को 3% वार्षिक दर पर 8 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए अर्जित ब्याज तो बराबर हो, तो द्वितीय भाग की धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमने बोला R और T दिख रहे हैं, आपस में गुणा करा, लेकिन इसने क्या कहा है कि 3 वर्ष गुणे 8, नीचे मेरे कितने 100 जाएंगे, कितने पहले भाग, ये फर्स्ट बना लिया, बराबर उसने बोला है। ठीक, उसने बोला इसलिए हमने बराबर लगा लिया। फिर दूसरे में क्या कहा है, उसने कहा है 5% कितने पर 3 अपॉन नीचे 100 जाएंगे, कितना दूसरा भाग है। अब बस इसको हल कर लो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 100 से बराबर में 100 चले जाते हैं, तो आपका ये आ गया। तो अब कैसे करना है, देखिए अब 8 पहला भाग है और ये 5 दूसरा भाग है। तो इस तरीके से हमने मनपात चैप्टर में आपको बताया कि पहले का ये हो जाता है और दूसरे का ये हो जाता है। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो फर्स्ट मेरा क्या है 5 है और सेकेंड मेरा क्या है 8 है, ये निकल आया। अब देखिए उन्होंने रुपए दोनों भागों को मिलाकर दी, मेरे कितने हैं 13, 8 और 2 10 3 13, और 13 की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी 2665। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 2 बार गया, लेकिन क्या है फिर 2 बार अब जा नहीं रहा 6 से, तो एक 0 बढ़ाए, 13 25 65। ठीक है, कितने आ गए 13 25 65 हो गए। अब क्या करना, उसने कितने का भाग द्वितीय पूछा, इसका गुणा करा दो, यानी 205 गुणे 8, तो 8 पन 40 और 8 दूनी 16। ये हमने 40 क्योंकि उसके आगे 0 था तो पूरी की पूरी संख्या लिख जाती है 1640। क्वेश्चन नंबर 51 1640 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 51 था। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, 52 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52,
किसी किसी निश्चित धनराशि पर, ये वाला क्वेश्चन जो है 5 साधारण ब्याज की दर पर दी गई 3 वर्ष की ये क्वेश्चन को मैंने लगाया तो इसका थोड़ा ये है कि लॉन्ग में है, हम ये सोचे इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें फिर आपको समझाएं, ठीक है। इसका शॉर्ट होते ही आपको हम अगले वीडियो में इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को, ठीक है। पढ़ दें, आपको देख लीजिए। किसी निश्चित धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज से ₹649.80 अधिक है तो मूलधन क्या होगा। जिसको ये हम अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहा हो, जिसको ये आ रहा कमेंट बॉक्स में अपना सॉल्यूशन छोड़ दे, ठीक है। वैसे तो हम शॉर्टकट में बताएंगे, हम ये सोचे इसको शॉर्टकट, क्योंकि हम ज़्यादातर बुक का सॉल्यूशन नहीं देखते, हम मतलब जो जितना शॉर्ट हो सके उतना कीजिए, क्योंकि बुक में तो पूरी लेंथ भर के दे देते हैं तो कहाँ तक उनका देखें सॉल्यूशन करें, तो अपना खुद सॉल्यूशन देते हैं। तो इससे ये होता है कि शॉर्टकट में आप देखोगे ज़्यादा, मतलब जो हम दिखा रहे हैं वो उन्होंने दिया है तो उस बात अलग है, लेकिन हम अपना अलग से देते हैं, सीधी सी बात ये है। तो इन्होंने जी ज़्यादा लेंथी दिया, इसके लिए हम नहीं लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। 53 देखते हैं, 53 में क्या कहा गया है। 52 हो क्या गया, छूट गया है, कल या परसों में इसको ले लेंगे। 53 नंबर, श्री राम 14,000 रुपए की एक FD में निवेश करता है, परिपक्वता पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होती है यदि उसने यह धनराशि 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की है तो वह तिमाही योजना होता है। देखिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको सब निकाल के फिर हम आपको ये बताते हैं। क्या तिमाही आ गया तो समझ लो आपके दिमाग के पुर्जे हिल जाएंगे। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 53, इसमें देखिए रुपए मुझे कितने दिए गए हैं, प्रिंसिपल 14,000, ठीक है। 14,000 तो मुझे ये रुपए दिए गए हैं। FD करने परिपक्वता करने के लिए फिर देखिए धनराशि भी 6 महीने यानी T मुझे 6 मंथ दिया गया है, ठीक है। इसको अभी ईयर में बदल दें कैसे वो भी देखना। धनराशि के लिए दर मुझे कितनी दी गई है, 20%। अब दिक्कत पता, चक्रवृद्धि ब्याज की निवेश किया जाता है तिमाही योजना। देखिए तिमाही का मतलब 3, ठीक है। और मेरे ईयर कितने मतलब मंथ कितने होते, 12, तो 12 पहले सबसे तिमाही को इसमें बदल दो तो ये मेरे 3 चौको 12 यानी 4 आ गए। आप समझो यहाँ, अब ये 4 जो आया, ये 4 इसमें टाइम में हमेशा भाग दिया मतलब गुणा कराया जाता है और दर में हमेशा भाग दिया जाएगा इस 4 का। कैसे, ये पहले सबसे पहले इसको बदल दो, 6 ये मंथ में है तो ईयर में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि मंथ में है तो मंथ का ही 12, 6 दूनी 12। अब ये मेरे 1/2 ईयर आ गए, ये मेरा ईयर बन चुका। लेकिन अब उसने तिमाही पूछा है तो तिमाही का मैंने निकाला 4, तो इसमें आपको 4 का गुणा कराना पड़ेगा। तो ये मेरे कितने ईयर निकल के आए, 2 निकल के आए। इसी तरीके से इसमें 4 का भाग दोगे, 4 पंचे 20 यानी 5% आपकी दर आई। ये चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट। जब आपको तिमाही छमाही ये बोले तो क्या समय में हमेशा गुणा कराना है और दर में हमेशा भाग देना है। तो अब मेरा टाइम कितना बन गया है, टाइम बन गया है 2 और दर बन गई है मेरी 5%, ठीक है। अब इसको आप लगा लें, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। चलो इसको भी आपका सलूशन करा देते हैं। देखिए 5 है तो 5 इसको रेल ले लें, 5/100 कर लें, ठीक है। 5 दूनी 10 यानी 1/20 हो गई। तो 2 साल के लिए उसने बोला है तो यानी 20 से कितना 21 हुआ एक बार, फिर 20 से कितना हुआ 21 हुआ एक बार। तो इनका गुणा करा लिया जाता है। ये मेरे कितने 400 हो गए और ये मेरे 441 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 21 का घन 441 हो गया। अब देखिए क्या मुझे दिया गया है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 53 है, पूछा क्या गया तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को बोल रहे हैं, करते हैं। अब देखिए ये मेरा प्रिंसिपल, ये CISI जो मानो, ठीक है। और इसके बराबर मुझे वैल्यू कितनी दी गई है, 14,000। 1 2 3 2 जीरो से 2 जीरो का एसेंशियल, ये 2 से ये 7 यानी 70 आ गए। फिर इससे ये काट दोगे तो 35 आ जाएंगे। और 35 गुणे आपको कितने, ये जो दिए गए 441।
आप इसका गुणा गुणा करा लें, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आएगा 15,000 कोमा 15,435 रुपया। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ये थोड़ा यार पेन को बदलना पड़ेगा, इधर चलता नहीं है। कितना 15,435 रुपया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 53 था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में ये थोड़ा आप समझ लें क्या है कि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए। 5% था, सो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो उसको नीचे कर लिया। 20 से 21 कितने साल, 2 साल के लिए कर लिया। 400 की वैल्यू 14,000 दी गई थी, तो 4100 की वैल्यू पूछी गई थी, तो जो निकल गया उसमें उसी का गुणा करा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना 53 था। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 में क्या कहा गया है। आयुष चक्रवर्ती ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 3,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक संयोजित किया जाए। देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसने पूछा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। देखो, इसके एक हमने वो तरीका बताया, इसमें एक नया तरीका बताएंगे। उसने पूछा है मेरे पास रुपए कितने हैं, 3,000। चक्रवर्ती ब्याज 2 तरीके से निकाल सकते, एक तो सूत्र से और 2 शॉर्ट ट्रिक से। ये आर मुझे कितना 5% दिया गया और मुझे टाइम कितना 2 वर्ष का दिया गया। ठीक है, तो पहले तो 3,000 का 5% निकालो, तो 5/100 करेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो 5 दिया 15, यानी 150 रुपये। 1 साल में कितने 150 रुपये। फिर क्योंकि हमें 2 साल तक करना, 2 साल पूछे तो फिर 150 रुपये। अब क्या है कि ये तो साधारण, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता। अब 150 रुपये का 5% का भी ब्याज लगेगा, तो 150 अपॉन ये मेरे 5/100 करोगे, तो ये देखिए 0 से 0 15 चौको 60, 15 75, तो 7.5 आ जाएंगे, क्योंकि एक नीचे 0 है। तो 15 दूनी 30, ये 30 और ये हो जाएंगे 30, यानी 300 और प्लस के मेरे कितने 7.5। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं होने के बाद आप इनको जोड़ लें। देखिए, यही आपका उत्तर पीछे से मैच कर रहा होगा। 307, यही दर, यही ब्याज पूछा गया, 307.5 है कहीं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए। और देखिए इन्होंने क्या दुनिया भर का लगा डाला। ये क्वेश्चन नंबर आपका 54 था। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 में क्या कहा गया है। 55 में कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। देखिए, हम आपको कैसे करते हैं वो बता देंगे और फिर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश 3 साल के लिए किया है। ठीक है, पहले साल में 4%, दूसरे साल में 3% और तीसरे साल में 2% के बाद क्या होगा। तो क्या है 5,000 रुपये हैं 3 साल के लिए, क्या है गुणा कितने, पहले साल में कितना कर रहा है 4%, यानी 104/100 कर दो, गुणा फिर दूसरे साल में 3, यानी 103/100 कर दो, गुणा फिर अगले साल 102/100 कर दो। और आप इसको कैलकुलेट कर लो। ये 0 से 2 जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100 हो जाएंगे। ठीक है, इससे ये काट दो, कितने आ गए 5 और 1 51 आ गए। फिर इससे काट दो, ये मेरे 50 आ गए। अब इसको नहीं छेड़ो, क्योंकि लास्ट में 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। ये मेरे 100 हैं। ठीक है, अब क्या है इनका आप गुणा करा लें और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दें, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 54,63.12, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप उसका गुणा कराएंगे तब। ये आपके क्वेश्चन 55 हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि एक वीडियो में 15 ही क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि फिर आप ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो 15 क्वेश्चन पर्याप्त है, क्योंकि कठिन चैप्टर है, तो इसमें ज़्यादा कम ही लगाओ, वही सही है। देखिए 40,000 रुपये, यानी ये मेरा प्रिंसिपल दिया गया, कितना 40,000, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। फिर उसने क्या 2 वर्ष के लिए, ठीक है 2 वर्ष के लिए गया है, और मेरी कितना दर कितनी है 20% है।
हमने बोला ये दो तरीके से लग सकता है, या तो आप भिन्न को तोड़ के 5 से 6, 5 से 6 ऐसे कर सकते हो, या तो आप ब्याज से कर सकते हो। तो एक बार आप देख लीजिए किससे बताएंगे। चलो भिन्न से बताते हैं। तो ये 20 है, भिन्न से कैसे होता है 20/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 आ गया, यानी अब वो क्या हो रहा है 2 वर्ष में 5 से 6 हो रहा है, फिर 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, अब हमने बताया इनका क्या होता है हमेशा गुणा। तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 25, ये मेरे हो जाएंगे 36। ये मेरे अमाउंट हो गए। अब उसने ये पूछा है, ये जो दिया गया ये पूछा, और इसके बराबर मुझे वैल्यू कितनी दी गई 40,000। ठीक है, तो इसको काट लें, पीछे से 2 जीरो काट ले रहे हैं, तो 4 आएंगे और 4 चौको 16 हो जाएंगी। 25 चौको 100 यानी 4, और 4 चौको 16 यानी 16 और 2 जीरो। बस आप इसमें 36 का गुणा करा लें, क्योंकि इसका ही मान पूछा गया है। तुम किधर खिसक के आ रहे, चलिए इसका 36 का मान पूछा गया है, बराबर 0, ये 0। ठीक, 16 16 80, 16 छिक्का 96 की 6 हासिल 9, 16 32, 16 तिया 48, 48 में 9 यानी 8 दूनी 16, 1 17, 1 हासिल 4 1 5, 57,600। कहीं है 57,600, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन, कितना 57,600 आ जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है कर दे। इसकी पीडीएफ क्या होता है, 1 से आपके 50 तक क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको 1 से 50 तक की पीडीएफ मिलेगी। जैसी पीडीएफ 50 51 हो गए, तो फिर 51 से 100 तक की 50-50 की पीडीएफ मिलेगी क्वेश्चन की। ठीक है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें। और आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी, आप जाकर देख सकते हैं। और हम बता दें, अभी तक आप यहाँ तक आए हैं तो आप देखिए यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन लगी होगी, इधर आपको दिखेगा मेरा चैनल का लोगो, इधर आपको 2 वीडियो दिखेंगे। तो इसका एक पिछला पार्ट दिखेगा, आप